तो रेयर वाला गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक चुटकुला हो जाए बढ़िया सा। एक्चुअली एक हाथी और चींटी में झगड़ा हो गया। ठीक है, सब चींटी इधर उधर भागने लगे और हाथी सब चींटियों को पैर से चापने लगा। ओके, तो हुआ ये कि एक चींटी गलती से पेड़ पर चढ़ गया। ठीक है, और पेड़ पर चढ़ के एक चींटी हाथी के पीठ ऊपर बैक यानी पीठ पर कूद गया। राइट, तो दूसरा चींटी क्या बोलता है, चाप के मार दे, मार दे, चाप के मार दे, मार दे। तो आपको हंसी नहीं आया, मुझे भी नहीं आया, कोई बात। गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मिरर फार्मूला। एक्चुअली मिरर फार्मूला में बच्चों को बड़ा समस्या होता है प्रूफ करने में। अगर बच्चे दो तीन कॉन्सेप्ट जान जाएं, जैसे साइन कन्वेंशन अगर जान जाएं, तो उनके लिए मिरर फार्मूला जो प्रूफ करना होगा बहुत ही आसान होगा, इजीली वो कर सकते हैं। ठीक है, तो मिरर फार्मूला होता कुछ नहीं, एक छोटा सा टॉपिक है मिरर फार्मूला। तो इसे लेट्स वी सी अबाउट दिस मिरर फॉर्मूला। ओके, तो आइए मैं इसे देखता हूँ। 1/u और 1/v इज इक्वल टू होता है 1/f इन मिरर फॉर्मूला। ठीक है, जिसमें u जो होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को शो करता है। u जो होता है ना, वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को शो करता है। याद रखिएगा जरूर, ये ऑलवेज निगेटिव होता है। भी जो है ये इमेज डिस्टेंस को नेगेटिव शो करता है, इमेज डिस्टेंस को, इमेज डिस्टेंस को। और ये प्लस माइनस दोनों होता है, डिपेंड करता है कि इमेज कैसा बन रहा है। और एफ जो होता है वो फोकल लेंथ को शो करता है, फोकल लेंथ को। ये डिपेंड करता है कि ये कनकेव का है कि कन्वेक्स का है। फोकल लेंथ भी कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के अनुसार होते हैं। कनकेव का नेगेटिव होता है, कन्वेक्स का पॉजिटिव होता है। और अगर इमेज आपका रियल हो तो नेगेटिव होगा, वो मतलब नेगेटिव भी तो सर डिपेंड करता है कि लेफ्ट साइड बन रहा है कि राइट साइड बन रहा है। अगर लेफ्ट साइड बनेगा तो नेगेटिव होगा, राइट साइड बनेगा तो पॉजिटिव होगा। तो एकदम क्रैक करेंगे सर, मजा आ जाएगा। विद इन 5 मिनट में प्रूव कर दूंगा। ओके, तो लेट्स सी स्टार्टेड। दिस इज कंसेप्ट। तो ये रहा आपका। सबसे पहले हम लोग जो यूज करने वाले हैं वो क्या यूज करने वाले वो देखिएगा। हम लोग सबसे पहले फोकस को कंसीडर करेंगे। दिस इज फोकस और दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, इसका दुगना होता है, याद रखिएगा। हम ऑब्जेक्ट को ऐसे जगह प्लेस करेंगे जिससे सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा जो है बड़ा यूनिक तरीके से मजा आ जाए। तो थोड़ा दूर हो गया है और मिरर भी थोड़ा छोटा हो गया, तो इसको हम इस तरह से लेंगे। ओके, और अब कॉमन सेंस है कि ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। देखिए बच्चे कंफ्यूज इस चीज को लेके हैं कि उन्होंने कभी इस तरह चीज पढ़ा ही ना है कि हम इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट में मान सकते हैं। जरूरी नहीं है कि प्रिंसिपल एक्सिस पर हमेशा ऑब्जेक्ट जो है स्टैंड मोड में ऐसा खड़ा ही रहे। आप लोग ऐसे पढ़े होंगे, इस तरह से स्टैंड मोड में होता है और इससे जो है टकराता है तो इससे आता है। कोई जरूरी नहीं है हम इसे पॉइंट ऑब्जेक्ट माने। ऑब्जेक्ट जो है ना पॉइंट के अनुसार माने, इसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो इमेज होता है वो पॉइंट इमेज ही होता है, आगे चल के सीनियर क्लासेस में पढ़नी है। ओके, तो अब अगर आप जानते हैं कि बियॉन्ड सी अगर ऑब्जेक्ट हो उसका इमेज कहाँ बनेगा, तो बिटवीन बनेगा सी एंड एफ के बीच में। तो ये जो आपका रहा वो पॉइंट इमेज रहा, ये रहा पॉइंट ऑब्जेक्ट रहा। और ये जो जा रहा है वो आपको नॉर्मल जा रहा है, ये नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। याद रखिएगा, सी नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। और ये रही आपकी माइनस भी, क्योंकि आप उल्टी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। और ये रही आपकी पोल, यहाँ एम है और यहाँ से सारी चीज मेजर हो रहे हैं। ये सेंटर है तो इसको रेडियस कह सकते हैं यहाँ से। और ये जो है यू का भूमिका अब निभाएगा, रोल निभाएगा। और सारे के सारे जो है नेगेटिव होंगे, बिल्कुल सारे उल्टी डायरेक्शन में मापे गए। इस ओर से कभी भी सोर लेना तो पॉजिटिव लेना और कभी भी सोर लेना तो नेगेटिव लेना। ऑलवेज सारे डिस्टेंस इधर की ओर नेगेटिव होते हैं। चलिए सर, तो ये तो नॉर्मल बात था, हम सीख गए। अब आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग कैसे इसको यूज करके प्रूफ किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो लेट्स सी इन ट्रायंगल।
तो दो ट्रायंगल आपके पास है, उसके लिए पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि यहाँ से जब हम जा रहे हैं इस पॉइंट से होते हुए इस तरह से ऐसे, और यहाँ से जब लौट रहा है तो ये जो होगा वो आई होगा और ये वाला जो होगा वो आर होगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब कॉमन सेंस लगाइए कि अगर हम इसको अल्फा मान ही लेते हैं तो क्या दिक्कत है, और इसको मान लेते हैं बीटा कन्वेंशन के अनुसार, ये हो जाता है गामा। ओके कूल, कोई दिक्कत नहीं, आप इसे बीटा भी ले सकते हैं, ये दिल की बात नहीं है। अब उसके लिए आपको जानना पड़ेगा सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इन एनी ट्रायंगल is equal to the exterior। मतलब कि अगर किसी ट्रायंगल में दो इंटीरियर को जोड़ दिया जाए तो एक्सटीरियर के बराबर हो जाता है, एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर के इक्वल हो जाता है, वो आपको समझ में आना चाहिए। तो किसी ट्रायंगल का अगर बात की गई है तो मैं ऐसे ले सकते हैं ना, ये मान लीजिए x है, ये क्या है y है, और अगर z है तो आप कहोगे दो एंगल को जोड़ने के लिए इसको छोड़ दीजिएगा, x + y बराबर z। तो ये पॉइंट हुई हमारी कि सर हम दो अगर इंटीरियर को जोड़ेंगे तो एक्सटीरियर के बराबर होगा। यहाँ भी कुछ ऐसा ही फंडा लग रहा है, ट्रायंगल का जो नाम है वो है OMN में, कि दो इंटीरियर को जोड़ने पर आई और अल्फा को जोड़ने पर बाई होगा। तो फर्स्ट इन ट्रायंगल OMN में चलते हैं, तो आई को अगर कोई बंदा जोड़ देता है अल्फा के साथ तो गामा का रूप धारण कर लेगा। इसी को हम आई बराबर लिख सकते हैं गामा माइनस अल्फा। सही है। अब वो बंदा बी लिखना चाहता है, ठीक है, या ट्रायंगल यूज करना सकता है CMI, ट्रायंगल इन ट्रायंगल CMI। तो ये रहा ट्रायंगल, इसमें भी वही कहानी है, आर को अगर कोई बंदा जोड़ देता है इस वाले आर को बाई के साथ गामा के साथ तो उसको मिलेगा बीटा। तो अगर आर बराबर लिखे तो बीटा माइनस क्या होगा, गामा होगा। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 अल्फा गामा माइनस अल्फा और बीटा माइनस गामा। तो आप अकॉर्डिंग टू प्यार से देखिएगा, अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट I इज इक्वल टू आर। सब पॉसिबल है, आई और आर दोनों बराबर है, कॉमन सेंस लगाइएगा। जब आई आर बराबर है दोनों फ्रॉम इक्वेशन नाउ इक्वेशन 1 और 2 से अगर देखा जाए तो सर ए आई बराबर आर होगा, तो आप कहोगे सर गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू होगा बीटा माइनस गामा का। अब इसको इधर लाते हैं तो हो जाएगा 2 गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। दिस इज फाइनल टच, या लिख सकते हैं ऊपर में मैं लिख देता हूँ, आपको कंफ्यूजन होगा। 2 गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा होगा। अब लास्ट चांस है तो मैं यहाँ बना देता हूँ इसे और इजीली आसानी से। अब देखो कि जो गामा है हमारा, ये वाला जो गामा आप देख रहे हैं यहाँ पर है, वो उनके आर्क और चाप देखिएगा। तो गामा के आर्क और चाप जो है आपको यहाँ से यहाँ तक, ये तो सबसे पहले ये है और यहाँ से ये है और यहाँ से ये है, ये रेडियस है, ये आर्क है। तो 2 इंटू, अब गामा की जो बात की जा रही है तो गामा का बात कितना होगा, MP, मैं बार बार P मानता हूँ, 2MP हो जाएगा। अब गामा जनरली 2 यहाँ वैल्यू है और गामा जो है C तक है, तो C को हम R कह सकते हैं। वो भी आपको उल्टी डायरेक्शन में मेजर किया हो तो माइनस में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, या पहले R लिखने से पहले आपको लिखना पड़ेगा PC, सही है, और बीटा लिख दीजिए, बीटा का है MC, बटा हो जाएगा PI प्लस अल्फा का हो जाएगा PMP, या MP है, MP हम MC लिख रहे हैं, MP बटा क्या हो जाएगा PO। सही है, ठीक है, सारे डाटा को लिखा जाए 2MP। अब देखिए कॉमन होगा,
ये बाहर जाएगा तो 2/PC होगा ना, कॉमन होगा MP। MP अगर कॉमन ले लें तो 1/PI होगा प्लस 1/PO होगा, तो MP घट जाएगा तो बचेगा 2/PC का मान कितना, PC का मान है R तो -R होगा, और PI का मान है, PI का मान है 1/-V 1/-U। सारे माइनस कॉमन ले ली जाए, सारे माइनस कॉमन ले ली जाए तो 2/R का मान होता है 2F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। अब 2 से 2 काट देने के बाद जो मिलेगा वो आपको है A वाला जो है डाटा मिला, यहाँ से 1/F 1/V 1। दिस इज कॉल्ड मिरर फार्मूला। तो ऐसा ही वीडियोस देखने के लिए, समझने के लिए कैसा लगा जरूर कमेंट्स करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और हम आपको इससे भी बेहतर करके दिखाएं। थैंक्स अ लॉट।